ये तब की बात है जब मैं 19 साल का हुआ था और पहली बार अकेले एक घर में शिफ्ट हुआ था। शहर के किनारे एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट। ये ज्यादा कुछ खास नहीं था। दीवारें पतली थी, कारपेट से ब्लीच की बदबू आती थी और जब भी नल खोला जाता था बाथरूम का सिंक आवाज करता था। लेकिन ये मेरा था। जिंदगी में पहली बार मेरे पास अपना घर था। घर में शिफ्ट होने वाले दिन मेरा मकान मालिक ने मुझे चाबियां दी। फिर मुझे एक अजीब सी वार्निंग दी। ओह, और चार्ली के साथ ज्यादा दोस्ती यारी मत करना, वो थोड़ा संगी है, GTA का बहुत बड़ा फैन है, सच में बहुत बड़ा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का, समझे? मैं इस बात पर हंस दिया। संगी पड़ोसी अपार्टमेंट में रहने का हिस्सा होते हैं, है ना? सही का? उसके अलावा मुझे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो भी पसंद है। उस पहली रात मुझे नींद नहीं आई। नई जगह मुझे हमेशा बेचैन कर देती है। मैं अपने गद्दे पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था कि तभी मुझे बाहर से कुछ सुनाई दिया। पानी के छींटे पड़ने की आवाज थी। मैंने टाइम देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। क्या बकवास है। मैं उठा, पर्दे उठाए और बाहर देखा। हमारी बिल्डिंग के ठीक बगल में एक आदमी खड़ा था। वो अपने घर के बैकयार्ड में था, सिर्फ अंडरवेयर और मोजे पहने हुए। एक हाथ पे उसने गार्डन की पाइप पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो अपने चमकदार गंजे सर को सहला रहा था। ये सब करते हुए वो अपने पौधों को धीरे धीरे सोच समझकर पानी दे रहा था। ये अपने आप में ही काफी अजीब था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मैंने बिल्कुल वैसा ही सीन पहले भी देखा था। लेकिन कहां? मुझे एक पल के लिए लगा कि GTA 6 के ट्रेलर में भी ऐसा ही सीन था। हे भगवान, ये चार्ली होगा। मैं चुपचाप देख रहा था, जोर से हंसने की कोशिश कर रहा था। वो पौधों को पानी दे रहा था और हर कुछ सेकंड में अपने अंडरवेयर में अकड़ कर बैठ रहा था। शायद अंडरवेयर उसके लिए बहुत टाइट था। सच कहूं तो अगर आप आधी रात को अपनी खिड़की के बाहर कोई आवाज सुनकर जाग जाएं, तो समझ लीजिए कि कोई संकी या पागल है और आप उससे दूर रहें तो बेहतर है। लेकिन मेरी बारी में मैंने उसे कॉमेडी में ले लिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि मकान मालिक ने मुझे उसके बारे में चेतावनी दी थी। कितना बड़ा लूजर है, मैंने मन ही मन कहा। चार्ली के वाईफाई में उससे ज्यादा कनेक्शन लगता है। मैं शायद थोड़ा जोर से हंसा हूंगा क्योंकि अचानक उसने मेरी खिड़की की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला। पर उसके चेहरे पर एक धीमी बेचैन करने वाली मुस्कान फैल गई। पाइप उसके हाथ से फिसल गई, पानी उसके पैरों पर फैल गया। सच कहूं तो वो इतना अजीब नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा पीली पड़ गई थी और उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज पॉसिबल ना हो। उसके चेहरे पर ना तो कोई भौहें थी और ना ही दाढ़ी का एक निशान, जिससे वो और भी अजीब लग रहा था। हमारी नजरें 1 मिनट तक एक दूसरे पर टिकी रही। फिर वो भागा सीधे मेरी बिल्डिंग की तरफ। मैं लड़खड़ाते हुए पर्दे से पीछे हट गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद मेरे दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मुझे अंदर आने दो, चार्ली की आवाज धीमी लेकिन बेचैनी से भरी थी। हमें दोस्त होना चाहिए, हमें एक ही खेल पसंद है। मैं हैरान रह गया। शोर तेज और तेज होता गया। हर बार मेरे दरवाजे की लकड़ी हिल रही थी। उसकी आवाज जो कभी एक्साइटेड लग रही थी अब तीखी और पागलों जैसी हो गई थी। खोलो इसे, दरवाजा खोलो, हमें एक ही खेल पसंद है। मुझे घबराहट होने लगी। क्या? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। अरे चलो, शर्माओ मत, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, इसलिए मुझे देख रहे थे, है ना? मुझे पता है कि हम एक जैसे हैं। बस दरवाजा खोलो यार। मैंने अपना फोन उठाया और 911 डायल किया। चार्ली ने सिर्फ दरवाजा नहीं पीटा बल्कि लात भी मारी। जैसे ही मैंने डिस्पैचर को बताया कि कोई मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, मेरी आवाज लड़खड़ा गई। मैंने अपनी आवाज को संभाला और दरवाजे से चिल्लाया, पुलिस आ रही है दोस्त, निकल जाओ। दरवाजे पर धमाका बंद हो गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने उसे हंसते हुए सुना। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ मजाकिया मिल गया हो जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अब भी अपने दरवाजे के नीचे उसकी परछाई देख सकता था। वो बस वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले। कई मिनट बीत गए। उसने फिर दरवाजा नहीं खटखटाया, एक शब्द भी नहीं कहा, बस वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप वो चला गया। जब पुलिस पहुंची तो वो जा चुका था। एक पुलिस वाले ने सीरियस होकर मेरे दरवाजे की ओर इशारा किया। मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दरवाजे पर खून के धब्बे थे। इतना ही नहीं, लकड़ी पर किसी का उखड़ा हुआ नाखून भी गड़ा हुआ था। चार्ली अंदर आने की इतनी कोशिश कर रहा था कि उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि वो खुद को चोट पहुंचा रहा है। पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली, मेरा बयान लिया और मुझे खिड़कियां और दरवाजे बंद करने को कहा। मैंने सर हिलाया और ये दिखाने की कोशिश की कि ये जानकर मुझे सेफ महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वो चार्ली ही था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। पुलिस वाले उस पर कोई आरोप नहीं लगा सके। वो उससे बात करने उसके घर भी गए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सुबह होते होते मुझे लगने लगा कि शायद मैंने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर दिया हो। शायद वो अकेला था। लेकिन फिर मैंने दरवाजा खोला और मुझे किसी आदमी की एक जोड़ी गंदे अंडरवेयर मिले।
मुड़े हुए, दागदार और मेरे दरवाजे की चटाई पर किसी तोहफे की तरह। मेरा पेट दर्द करने लगा। मैं अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद किया और फिर से ताला लगा लिया। मुझे नहीं पता कि उसने मजाक में छोड़ा था या वार्निंग के तौर पर या दोस्ती का कोई अजीब इशारा। मैं जानना नहीं चाहता, बस यही आखिरी चेतावनी थी। मैंने उसी दिन सामान समेटा और अपने मकान मालिक को फोन किया। उसे बताया कि मैं लीज तोड़ रहा हूँ। उसने कोई बहस नहीं की। मुझे लगता है उसे ठीक से पता था कि क्यों। उस अपार्टमेंट को छोड़े मुझे कई महीने हो गए, लेकिन चार्ली की मुस्कुराहट, फुटपाथ पर पटकते उसके नंगे पैर, मेरी तरफ दौड़ते उसकी मुट्ठियां, मेरे दरवाजे पर पीटते हुए हाथ, जैसे वो किसी भी पल अंदर घुस आएगा, मेरे जहन से गायब नहीं हुए। कभी कभी देर रात में सोचता हूँ कि अगर मैंने पुलिस को ना बुलाया होता तो, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो, क्या वो वहां मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता, बात करने की कोशिश करता, या फिर अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता और ये ध्यान रखता कि मैं कभी बाहर ना जाऊं? मैं ये जानना नहीं चाहता। मैं उस गर्मी को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब GTA 6 का ट्रेलर आया था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, इसे सैकड़ों बार देख रहा था और हर छोटी छोटी बात पर अपनी टिप्पणियां दे रहा था। लेकिन मेरे दोस्त टाइलर के लिए ये बिल्कुल अलग हो गया। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग उस अफरा तफरी, नियॉन लाइट्स और बेकाबू स्टंट्स पर बस हंसे। टाइलर, उसने जेसन पर ध्यान दिया, जो ट्रेलर में मेन किरदार था। और मेरा मतलब ये नहीं है कि उसे वो किरदार पसंद आया, मेरा मतलब है वो जेसन ही बन गया। शुरू में इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने जेसन की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वही लेदर की जैकेट, वो पीछे की ओर खींचे बाल, यहाँ तक कि जब उससे लगता कि कोई नहीं देख रहा तो वो आईने में वही ठंडे हाव भाव में दिखता। वो हर रात भी जिम जाता, वहाँ की ऑरेंज लाइट्स में वजन उठाता जैसे किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा। हम उसे चिढ़ाते। पहले तो वो हंसता, लेकिन ये साफ था कि उसे मजाक पसंद नहीं आया। हर हफ्ते के साथ टाइलर अपनी अंधेरी कल्पना से भरी दुनिया में डूबता चला गया। जुलाई आते आते उसने किसी और टॉपिक पर बात करना ही बंद कर दिया। जेसन टाइम बर्बाद नहीं करता, वो बुदबुदाता, या जेसन हमेशा जो शुरू करता है उसे पूरा करता है। ये अजीब था, लेकिन हमने खुद से कहा कि ये बस एक जुनून है। हर किसी का एक दौर होता है ना? हाँ, काश बस इतना ही होता। ये बीच के पास एक उमस भरी रात में हुआ। रेत लहरों के पानी से गीली थी, हवा चिपचिपी और भारी थी। हम में से कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, बाहर बेंचों और बार पर एक दूसरे को देख रहे थे, शराब पी रहे थे और बकवास बातें कर रहे थे। टाइलर भी वहीं था, बिल्कुल खामोश, भारी वजन वाली प्लेटें ऐसे उठा रहा था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। मंद रोशनी में उसके हाथ लगभग किसी अजनबी जैसे लग रहे थे। नसें ऊपर उठ रही थी और हर बार उठने पर मसल दिख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती जैसे उसे गुमनामी में कुछ दिख रहा। मैंने उसे चढ़ाया। आराम से यार, तुम टाइलर से ज्यादा जेसन जैसे दिखने लगे हो। वो जोर से मुस्कुराया जैसे कोई तारीफ हो। मैंने उसे थोड़ा और चढ़ाया, यही सोचकर कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जेसन को तो अभी भी कोई लड़की मिल जाती है, लेकिन तुम्हें नहीं। सब लोग मेरे साथ हंसने लगे, लेकिन टाइलर ने वजन उठाने वाली प्लेट नीचे रख दी और मुझे घूरने लगा। मुझे वही रुक जाना चाहिए था, पर मैं रुका नहीं। मैं मुस्कुराया, उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, मान ले भाई, तू तो बस एक गेम में शामिल होने का सपना देख रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमारी हंसी और तेज हो गई। टाइलर उठा और मेरी तरफ मुड़ा। मैंने खुद को धक्का देने, शायद मुक्का मारने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन इसकी बजाय उसने मुझे गले लगा लिया। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई अजीब मजाक है। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे से सट गई और मैंने उसकी सांसों को अपने कान पर महसूस किया, पर उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी बाहें मुझे जकड़ने लगी, उसकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो गई। फिर उसने मेरे कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया। मैं शब्द नहीं समझ पा रहा था, बस एक तेज आवाज़ की लहर की तरह, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ रहा हूँ। मैं डर गया कि आखिर हो क्या रहा है। यार, मैं घबरा कर हंसा। ठीक हो ना? अचानक उसके हाथ ऊपर की ओर सरक गए। उसके अंगूठे मेरे गले में दब गए। मैं दंग रह गया। उसके इस बर्ताव ने मुझे अपनी जगह पर जड़ दिया। मेरी विंड पाइप में दबाव बढ़ गया और मेरा गला घुटने लगा। मैंने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मेरी सांसें अटक गई, मेरी नजरें धुंधली हो गई। गीली रेत मेरे घुटनों में ऐंठ गई। मैं खुद को घुटते और सांस के लिए हवा तलाशते हुए महसूस करने लगा। टाइलर, तुम ये क्या कर रहे हो? उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर मंडरा रहा था, बिना किसी भाव के, सीधा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मुझे देख नहीं रहा, बल्कि अपने दिमाग में लिखी किसी स्क्रिप्ट को जी रहा हो। उसकी आंखें इंसानी नहीं लग रही थी। बचाओ दोस्तों, मैं अकेले नहीं कर सकता। घबराहट बढ़ गई। मेरे दोस्त आगे बढ़े, उसे पकड़ लिया, चिल्लाते रहे कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन टाइलर जरा भी नहीं हिला।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन को मुझसे दूर करने की कोशिश की जा रही हो। मेरी छाती जल रही थी, मेरे सर की हर नस खिंच रही थी। मैंने सोचा बस हो गया, टायलर मुझे मार डालेगा, मेरा अपना दोस्त। टायलर रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? उसे छोड़ो टायलर। मेरे दोस्त हमें अलग करने की पूरी कोशिश करते हुए चीख रहे थे। मेरी आंखें काली पड़ गई, मुझे लगा जैसे मैं अंधेरे में खो रहा। मेरी नजर अचानक जमीन पर पड़ी रेत पर गई। मेरा दिमाग चला, मेरे हाथ ने बगल की गीली रेत को छुआ। मैंने मुट्ठी भर रेत उठाई और टायलर की आंखों में डाल दी। मेरी आंखें। पहली बार उसने कोई रिएक्शन दिया। वो झटके से पीछे हटा, हाफने लगा और जोर जोर से पलके झपकाने लगा। मेरे गले पर बंधे हाथ ढीले पड़ गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मानो डूब रहा। दो आदमियों ने टायलर की बाहें पकड़ ली और उसे पीछे की ओर घसीटते हुए ले गए, जबकि वो छटपटाता रहा और गुर्रा रहा था। मैं वो आवाज कभी नहीं भूलूंगा, आधी गुर्राहट आधी चीख, जैसे वो गुस्से में था कि हमने अच्छे काम में रुकावट डाल दी हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला, मेरा इम्तिहान मत लो तुम। हम एक दूसरे से दूर हो गए। हम सब हाँफ रहे थे, आंखें बड़ी हो गई। टायलर की छाती धड़क रही थी, उसके बाल पसीने से माथे पर चिपके हुए थे। वो इंसान कम और जानवर ज्यादा लग रहा था। और फिर बस यूं ही वो वहां सन्नाटा छा गया। वो उनकी पकड़ से छूटा, अपनी जैकेट सीधी की और चला गया बिना कुछ बोले। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तब से हमने टायलर को नहीं देखा। मुझे पता है कि ये सुनने में कैसा लगता है। अगर मैंने इसे ना जिया होता तो मुझे लगता कि ये कोई बड़ा चढ़ा के बताई गई बात हो, कोई बड़ा चढ़ा कर कही गई कहानी हो जो लोगों को डराने के लिए सुनाई गई हो। लेकिन सच तो ये है, कभी कभी लोग टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो ये पागलपन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे जुनून जानलेवा बन गया। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। उसके मॉम डैड ने कहा कि उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, फोन, वॉलेट, यहाँ तक कि अपना बैग भी। बस चला गया, जैसे उसने टायलर को पूरी तरह से त्याग दिया और जेसन के शरीर में समा गया। लेकिन यही वो हिस्सा है जो मुझे रातों में जगाए रखता है। शांत शामों में जब हवा मेरी खिड़की के पास ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरती है, कसम से मुझे अब भी उसकी आवाज सुनाई देती है। वो धीमी फुसफुसाहट मेरे कान के पास, वही फुसफुसाहट जो मैं उस रात समझ नहीं पाया था। और मैं इस बात को सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा था कि जब GTA 6 आखिरकार आएगा, जब दुनिया आखिरकार जेसन के साथ खेलेगी, टायलर भी वापस आएगा। खेल खेलने के लिए नहीं, वो ये साबित करने वापस आएगा कि वो कभी सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसके लिए हामी क्यों भरी। शायद शराब का नशा था, या शायद वो अंधविश्वास जो ये सोचने से आता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होता। रात के 2 बज चुके थे जब हम लड़खड़ाते हुए नाइट क्लब से बाहर निकले, आधे नशे में, आधे होश में और पूरी तरह बेपरवाह। मेरे दोस्त मेसन ने अपने पापा की कार की चाबियां झुनझुनाते हुए किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहा, चलो करते हैं GTA 6 बेबी, हम इसे फिर से बनाएंगे आज रात को। बाकी लोग खुश हुए, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि वो किस सीन की बात कर रहा था। हम सब ने वो ट्रेलर 100 बार देखा था। कार तेज रफ्तार से चल रही थी, एक लड़की सनरूफ से बाहर झुकी हुई, हाथ उठाए, और उसके पीछे नियॉन लाइट से जगमगाता शहर फैला हुआ था। वो बिल्कुल बेकाबू लग रही थी। ये बेवकूफ़ी है, मैंने बुदबुदाया, लेकिन एक्साइटमेंट में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब तक हम हाईवे पर पहुंचे, संगीत इतनी जोर से बज रहा था कि रियर व्यू मिरर हिलने लगा। एमिली आधी छत से ऊपर आ चुकी थी। उसकी चमचमाती ड्रेस हर आती हुई रोशनी को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उसकी बाहें रात के अंधेरे में ऊपर उठ रही थी। मेसन ने जोर से गैस पेडल दबाया और कार लेन के बीच से गुजारते हुए आगे बढ़ गई। हम तो लेजेंड्स हैं, एमिली चीखी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मैंने उसे वापस खींचने की कोशिश की। मैंने मेसन से भी धीरे चलने को कहा, लेकिन वो ग्रुप बस ऐसे हंसता रहा जैसे वो हमारी आखिरी रात, और जिद कर रहा था कि हमें इसका पूरा मजा लेना चाहिए। एक सिल्वर सेडान बिना सिग्नल लिए हमारी लेन में आ गई। टायर चीख रहे थे, हॉर्न बज रहे थे, और एक पल के लिए मैंने देखा कि हम लुढ़क रहे थे, किसी टूटे हुए सोडा कैन की तरह उलट रहे थे। लेकिन किसी तरह मेसन ने गाड़ी सीधी कर ली। अरे बाप रे यारो, अब तो खतरा बढ़ रहा है, प्लीज। एमिली और भी जोर से चिल्लाई, बिल्कुल ट्रेलर जैसा, मजे करो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हम तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे कि तभी कहीं से एक मोटरसाइकिल आ गई। उसकी लाल टेल लाइट वार्निंग की तरह चमक रही थी। मेसन ने फिर से गाड़ी मोड़ी। गाड़ी इतनी जोर से हिली कि एमिली
की छत पर से पकड़ लगभग छूट गई। मैं आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे इतना पीछे खींचा कि वो संभल सके, लेकिन वो फिर भी नहीं हिली। वो वहीं पर खड़ी रही, जैसे उसे बिल्कुल फर्क ना पड़ रहा। हाँ चल करो यार, हम ठीक है। ठीक? हम ठीक नहीं थे, हम मौत से कुछ ही सेकंड दूर थे, लेकिन मैं ही अकेला था जिसने ये देखा था। हम सड़क पर चलते रहे, गाड़ियों को ऐसे चकमा देते रहे जैसे ये कोई खेल हो। मुझे लग रहा था कि हम किसी भी मोड़ पर टकरा जाएंगे, क्योंकि हम दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों के बहुत करीब थे। अचानक अंधेरे को चीरती हुई तो सफेद किरणें निकली। पहले तो वो दूर लग रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो बड़ी और तेज होती गई और सीधे हमारी तरफ बढ़ गई। मेसन, मेसन! ट्रक देखकर मैं चीखा। मेसन के हाथ झटके से पहिए पर पड़े। उसने ब्रेक लगाई और कार चीखती हुई घूमने लगी। दुनिया हेडलाइट्स और परछाइयों से धुंधली हो गई। हर कोई चीख रहा था, अपनी सीटों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन टक्कर बहुत जोरदार थी। मेरा शरीर दरवाजे से इतनी जोर से टकराया कि मेरी पसलियां तक हिल चुकी थी। किसी चमत्कार से हम ट्रक से बच गए, लेकिन कार सड़क से फिसलकर एक पेड़ से जा टकराई। मेटल की चरमराहट और कांच के टूटने की आवाज रात में गूंजती रही। हम सब सीट से उछले और एक पल के लिए सब खामोश हो गए। एक सुन्न सी घंटी ने मेरी नजर धुंधली कर दी। मुझे लगा कि हम मर गए हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कराहें, खांसी और इंजन की फुफकार सुनाई दी। मेसन पहियों को पकड़े हुए, उसके माथे से खून बह रहा था। मैं सदमे में था, छाती धड़क रही थी, हर नस चीख रही थी। लेकिन एमिली अभी भी पागल थी। वो छत पर चढ़ चुकी थी। ये आखिर कर क्या रही हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सड़क पर कूद पड़े। उसकी एड़ियां फुटपाथ पर टकरा रही थी। उसकी बाहें फिर से ऊपर उठ गई, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो, जैसे हमने अभी अभी मौत को धोखा नहीं दिया। GTA 6 के फैंस समर हैं। वो दूर से चमकते हुए शहर की नियॉन रोशनी में हाईवे के बीचों बीच घूमते हुए चिल्लाए। उसकी हंसी गूंज रही थी, ऊंची और पागलपन से भरी, मानो वो ब्रह्मांड को कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हो। एमिली, यहाँ पर वापस आओ! मैं अपनी सीट बेल्ट से जूझ रहा था। आखिरकार छूटकर लड़खड़ाते हुए मलबे से बाहर निकला। एमिली, प्लीज सड़क से हट जाओ! लेकिन उसने हमारी आवाज नहीं सुनी, या शायद वो सुनना नहीं चाहती थी। वो घूमती रही। उसकी ड्रेस किसी तारे की तरह चमक रही थी। दूर से गाड़ियां मुड़ती रही, वार्निंग देते हुए हॉर्न बजाती रही, लेकिन वो जोर से हंसी। मैं एंड तक जिंदा रहूंगी बेबी। GTA 6 के फैंस अमर हैं। वो पूरी तरह से पागल हो रही थी। मैं जिंदा रहूंगी और हम सब। उससे पहले ही मैंने ये देख लिया था। तेज हेडलाइट्स उसकी तरफ दौड़ रही थी। एमिली! मैं चीखा, मेरी आवाज फट रही थी। आखिरकार जैसे ही ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ी, वो मुड़ी। एक पल के लिए मैंने उसकी मुस्कान को लड़खड़ाते देखा। उसकी बाहें नीचे झुक गई और सच्चाई को अपने अंदर समाते देखा, और फिर उसे कुचल दिया। वो आवाज को बयान नहीं किया जा सकता। यह हड्डियों को कुचलने वाली मेटल की गुर्राहट थी जिसने रात को चीर दिया। एक पल वो वहां थी, जिंदा घूम रही थी, हंस रही थी। अगले ही पल वो चली गई। ट्रक रुका ही नहीं, वो बस अंधेरे में गड़गड़ाता हुआ चला गया। एमिली का जो कुछ बचा था उसे पीछे छोड़ गया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। रोड का सीमेंट मेरी त्वचा को चीर रहा था। मेसन सिसकियों से छटपटा रहा था। हमारे दो और दोस्त लड़खड़ाते हुए मेरी ओर आए। उनके चेहरे फीके पड़ गए, होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैं बस एमिली का बेजान शरीर सड़क पर पड़ा देख पा रहा था। उसका सर दो टुकड़ों में पटा हुआ था। उसके हाथ पैर किसी गुड़िया की तरह मुड़े हुए थे। हम वहां तब तक बैठे रहे जब तक पैरामेडिक्स और पुलिस वाले नहीं आ गए। लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस वालों ने हमें एक तरफ खींचकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं थे। उस रात के पागलपन को कुछ भी बयां नहीं किया जा सकता, कुछ भी एमिली को वापस नहीं ला सकता। मैं बस उस ट्रेलर वाले सीन के बारे में सोच सकता था, वो जो इतना फ्री, इतना लाइवली लग रहा था, और कैसे हमने इसे फिर से करने की कोशिश की और सच का पता चला। वीडियो गेम क्रैश होने पर रीसेट हो जाती, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता।